तो दोस्तों मैं हूं हरियाणा के करनाल में और आप मेरे सामने देख सकते हैं मिल्किंग मशीन। बहुत सारे लोगों को, जैसा कि हम लोग बार बार वीडियो में कहते रहते हैं कि अगर आपको फार्मिंग करना है तो अपने फार्म का काम को आसान करना होगा, उसी तरह यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है मिल्किंग मशीन। जैसे कि गाय को हम लोग हाथ से दूध निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास एक सुविधा है। जैसे हमारे फार्म पे हमने मिल्किंग मशीन लगा रखी है, मिल्क वेल कंपनी से ये जाना जाता है और ये काफ़ी पुराना, लगभग 20 साल पुराना ये मिल्किंग मशीन पे काम करते हैं, मिल्किंग मशीन बनाते हैं। और एक छोटा सा छोटा पुर्जा, ऐसा कह सकता हूँ मैं कि इनके यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। यानी कि हिंदुस्तान में पहली बार, यूट्यूब पे भी पहली बार ऐसा है जो हर एक चीज़ को बनाने वाला बंदा यूट्यूब पे पहली बार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका मिल्क वेल का वीडियो यूट्यूब पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी इन्होंने शुरुआत की है, जो यूट्यूब एक माध्यम बन गया है लोगों तक, किसानों तक पहुँचने का। इन्होंने भी एक जरिया को ढूंढा है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि इन्होंने अपना एक स्टार्टिंग कैसे की, कहाँ तक पहुँचे। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अलावा बाहर के कंट्रियों में भी इनका प्रोडक्ट्स जाते हैं। वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा मशीन जो लगभग 20-22 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है और इनका लास्ट जो है मिल्क पार्लर तक चला जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर से काम होता है। यानी आप मिल्क वेल को कांटेक्ट करते हैं तो चाहे मिल्किंग एक मशीन का छोटा पार्ट्स क्यों लेना हो या फिर मिल्क पार्लर अपने फार्म पे, लगभग 100 गाय 200 गाय का फार्म है, आपको मिल्क पार्लर की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी आपको मिल्क वेल कंपनी काम करेगी। तो आइए मैं मिलवाता हूँ। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। नमस्कार सर, अपने बारे में बताएं कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है और इतनी बड़ी कंपनी आपने बनाया है। आज हम लोग बहुत सारे वीडियो मिल्किंग मशीन का किया है हमने अपने चैनल पे, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हुए देखा है, चाहे इसका एक छोटा छोटा पार्ट्स क्यों ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अपने बारे में, जर्नी के बारे में बताएं सर, कैसे यहाँ तक पहुँचे? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय पंचाल है और मैं मिल्कवेल मिल्किंग सिस्टम से हूँ। और ये जर्नी तकरीबन 18 साल पहले शुरू हुई थी। और जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की, इंजीनियरिंग ख़त्म की, इंजीनियरिंग के बाद मैंने डिसाइड किया कि हमने अपने पशु पालकों को और डेयरी फार्मर्स को सर्व करना है। शुरुआत में तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं होगी, जो अभी मैं मशीनें देखा हूँ आपके पास, जो एक एक चीज़ प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। जी सर, ये तो शुरुआत में नहीं थी, कैसे इसको आगे यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर बेसिकली 2004 या 2005 में जब हम लोगों ने शुरू किया तो जितने कॉमर्शियल बड़े फार्म पंजाब और हरियाणा में थे उन सब की ज़रूरत मिल्किंग मशीन की आने लगी थी। और उस समय पे मिल्किंग मशीनें इंपोर्ट हुआ करती थी, तो बाहर से तो उस समय हम लोगों ने मशीन इंपोर्ट करके शुरू की देनी। और धीरे धीरे जो है उसको फिर हमने मिल्किंग मशीन के एक एक पार्ट को बनाना शुरू किया। सबसे पहले हमने फैब्रिकेशन शुरू की, इसके स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर उसके बाद हम वैक्यूम पंप्स को बनाने लगे। फिर इसके जितने और क्रिटिकल पार्ट हैं, जैसे इसके रबर लाइनर्स हैं या पल्सेटर्स हैं, वो सब हमने बनाना शुरू किया। चाहे यहाँ पे हम लोग जो भी पार्ट्स देख रहे हैं, आपके यहाँ का मैन्युफैक्चरर, जैसे यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ जी, तो इसमें भी मिल्क वेल लिखा हुआ है। जी सर। इससे साबित होता है कि आपने इसे खुद बनवाया है। जी हाँ सर, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। डिज़ाइन भी हमने खुद किया है और इसको मैन्युफैक्चर भी खुद किया है। इनफैक्ट अभी हमारे जो ये पार्ट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो लोग भी अपने मिल्किंग मशीन्स में लगा रहे हैं मिल्क वेल का। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आप यूरोप में भेज रहे हैं। हाँ, यूरोप में हम भेज रहे हैं और वो लोग भी अपनी मशीन में मिल्क वेल का पार्ट लगा के सेल कर रहे हैं। शायद इंडिया में ऐसे बहुत कम क्या ना होंगे जो हर एक पार्ट्स खुद बनाकर और खुद बेच रहे हैं। मिल्क वेल के अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं है सर इंडिया में जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एक छत के नीचे। एक छत के नीचे पूरा एक एक प्रोडक्ट, चाहे इसकी क्या क्या सर आपका मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आपका खुद का बना हुआ है सर? ओवरऑल प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बाद मशीन की बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बाद इसके क्रिटिकल पार्ट जैसे इसका दिल, जिसको हम वैक्यूम पंप बोलते हैं। हाँ, तो इसके वैक्यूम पंप को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और वैक्यूम पंप के बाद इसके जो दिमाग है उसको बोलते हैं पल्सेटर, इसको भी हम इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फिर उसके बाद रबर लाइनर, इसको हम पल्सिस बोलते हैं, पल्सेशन देती है जो तनों को दबाती है, इसको भी हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं।
तो बेसिकली ये 3 इसके क्रिटिकल पार्ट है जो मशीन को बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी बना देते हैं। तो Okay. हम इन सब चीज़ों को इनके पैमाने के अनुसार जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मिल्किंग है उसके अनुसार हम इसको बनाते हैं, जिससे कि पशुपालक का दूध उत्पादन क्षमता बढ़े और जो वो हमारे से प्रोडक्ट ले रहा है और जिस पर्पज़ के लिए ले रहा है वो 100% सोल्व हो। सब जैसा कि आपने बताया दिल, दिमाग और धड़कन, जी सर। ज़्यादातर खराब होने के चांसेस यही होता है। सर वैक्यूम पंप और पल्सेटर ये दोनों चीज़ों के ख़राब होने से मशीन ख़राब होगी, और रबर जिसको हम पल्सेस बोलते हैं ये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। यही एकमात्र ऐसा पार्ट है जो गाय के थन को फिजिकली टच करता है या गाय को फिजिकली टच करता है, तो इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या फ़र्क है दूसरे मशीनों से और आपकी मशीनों में? सर बहुत अंतर है। क्या? सर बेसिकली वो लोग विदाउट इंजीनियरिंग जो है ना मशीन हम सप्लाई कर रहे हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वैक्यूम की वो एज़ पर इंटरनेशनल गेजेस 50 kPa पे 180 लीटर ऑफ वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो वो 50 kPa के पंप लगाते हैं जो गेजेस हमारे गेजेस के अनुसार, तो वो पूरा दूध नहीं निकाल पाती। वो दिखती है मशीन दूध निकालती हुई, लेकिन वो कंप्लीट मिल्क आउट नहीं होता उन मशीनों से। तो हम लोग जो मशीन्स में वैक्यूम पंप लगा रहे हैं वो इतने हाईली कैपेबल मशीन्स हैं जो कि दूध को पूरा निकालते भी हैं और दूध की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। अगर पशु का तय समय सीमा में दूध निकलेगा तो दूध की उत्पादन क्षमता भी पशु की बढ़ती है, और जो सेवा आप पशु की कर रहे हैं उसका जो फल है वो दूध में आपको मिलना शुरू हो जाता है। ओके, कहने का मतलब आपका ये है कि आपकी मशीन से दूध अगर निकाला जाए गायों का तो फास्ट निकलेगा, पूरा का पूरा दूध निकलेगा। एक मशीन से, जैसा कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया अगर हम एक मशीन खरीद लेते हैं तो क्या गाय और भैंस दोनों का निकाल ले सकते हैं एक ही मशीन से? सर क्या जवाब है आपका? सर दोनों ही पशु जो है मिल्किंग मशीन एक ही होगी, उसी पे ही दूध निकलता है। बेसिकली मैंने जो अभी लास्ट में आपको पहले भी बताया वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वैक्यूम पंप एक मेन इसका पार्ट है जो कि एग्जैक्ट विदाउट फ्लक्चुएशन वैक्यूम प्रोवाइड करे। तो भैंस का भी दूध निकाल सकते हैं उससे, गाय का भी। सेकंड इसका पल्सेशन रेशो जो हम पल्सेटर हम बना रहे हैं जी, ये जो पल्सेटर है इसके पल्सेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। और थर्ड जो इसकी रबड़ है, रबड़ के डायामीटर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो चेंजेस है ये हम करके देते हैं बफलो के लिए। अच्छा, चेंजेस बोफेलो में कर देंगे। अगर जिनका सिर्फ बोफेलो का फार्म है तो उनके लिए इंडिविजुअल बफलो के लिए रबड़ डालेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेम रहेंगी। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ रबड़ में फ़र्क आएगा। और इसके पल्सेशन रेशोज में बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे कि आपने मुझे बताया कि मैं मशीनें बनाता हूँ, तो गोट फार्मिंग का भी, अगर बकरियों का भी दूध निकालना है तो निकाला जा सकता है? बिल्कुल सर, गोट के लिए भी हम मशीन्स बनाते हैं और गोट के लिए भी स्पेसिफिक पल्सेटर होते हैं हमारे पास, तो उनके पल्सेशन रेशोज डिफरेंट है और क्लस्टर भी उनके दूध। हिंदुस्तान में ऐसे कितने जगह पे हैं जहाँ पे बकरियों का दूध? तकरीबन 50-100 मशीनें हमने बकरी के लिए भी हिंदुस्तान के अंदर 50 से 100 मशीन? हाँ, केरला में, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मिल्क के वेल के अलावा कोई और इंडिया की कंपनी देती होगी। नहीं सर, नहीं देती। और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं गोट की मशीन से। हाँ, गोट्स के लिए भी, कैमल्स के लिए भी मशीन हमने एक्सपोर्ट की है। एक्सपोर्ट भी करते हैं, मतलब गोट के मशीन जो दूध निकालने की मशीन है बकरियों का, वो बाहर भी भेज रहे हैं? बिल्कुल सर। गोट के मिल्किंग के लिए सर एक्चुअली उसके 2 टीट रहते हैं, तो 2 टीट के हिसाब से उसका 2 ही क्लस्टर आता है। ठीक है, और इसका पल्सेशन रेशो हाई रहता है। तो मैं चाहूँगा एजाज भाई आप इसको ले जाएं, और मुझे जैसे आप पता है कि आप गोट रखते हैं, बिल्कुल, तो आप इसको चलाएं और वहाँ पर भी आप रिव्यू दें कि कैसा गोट का दूध निकल रहा है मिल्क वेल के मशीन। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारे पास दूध निकालने की मशीन है जी, उसमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे? जैसे कि पूछने का मकसद ये है, एक मशीन से हम लोग भैंस, गाय, बकरी तीनों का निकाल सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि ये हम लोग मशीन देख पा रहे हैं, इससे भैंस का भी निकाला जा सकता है। अगर 20 गाय हो, 1-2 भैंस हो, तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाय पालन के साथ साथ बकरी पालन भी कर रहे हैं जी। बकरी पालन में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे बच्चे को सेल आउट करना पड़ता है, तो दूध उनका रहता है, दूध निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। बकरी अगर 100 है तो हो सकता है 10-20
बकरी का दूध निकाल एज ए बहुत सारे लोग तो हाथ से भी निकाल लेते हैं, जैसे मैं खुद अपने हाथ से निकालता हूँ, तो उसमें क्या क्या चेंज करेंगे तो हम लोग बकरी का भी दूध निकाल सकते हैं सर? क्या क्या चेंज करना होगा? आपकी जो एग्जिस्टिंग मशीन है सर, उसके अंदर सबसे पहले तो हमें मिल्क क्लो और क्लस्टर चेंज करना है। ये जो काऊ का है इसको हटा करके गोट का क्लस्टर लगा देना। सिर्फ यहाँ से ये निकाल देना है और ये वाला यहाँ से लगा लग जाएगा। ओके ओके। सेकंड, इसके अंदर जो पल्सेटर रहता है इसका, तो ये पल्सेटर रहता है, इसके पल्सेशन रेशियोज को एडजस्ट करना है हमें। तो इसके लिए इसमें एडजस्ट हो जाएगा या दूसरा लगा देना है? वैसे तो पल्सेटर दूसरा रहता है इसका उसका पल्सेशन रेशो 100-120 होता है। ओके। नॉर्मल काऊ का 60-40 रहता है। ओके। तो 100-120 पल्सेशन हम आपको इसमें करके देंगे, जिससे कि गोट की मिल्किंग प्रॉपर। अगर चेंज करना चाहे तो उस पल्सेशन रेशो को चेंज भी किया जा सकता है। पल्सेटर ही मंगवा ले आपसे? हाँ, पल्सेटर और ये 2 क्लस्टर मंगा लेंगे। 2 क्लस्टर मंगा लेंगे तो हाँ, आराम से बकरी का भी, तो बकरी का भी इसी मशीन में। बहुत बढ़िया लगा सर। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर, हम लोग तो वीडियो देखते रहते थे यूरोप का, बाहर का, कि बकरियों का भी दूध मशीन से निकाला जाता है, लेकिन आपके वजह से, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, आपके माध्यम से मैं अपने फार्म की बकरियों का भी दूध अपने लाइव वीडियो में दिखाऊंगा। सर जैसा कि बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर। आपने 1-2 चीज़ मुझे बोला था, मुझे अभी भी याद है, दिल दिमाग धड़कन जी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्किंग मशीन। बिल्कुल सर। लेते हुए मिल्किंग मशीन को ग्राहक को सबसे पहले इस चीज़ को पूछना और जानना चाहिए। लोग सस्ते के पीछे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रांड ढूंढते हैं। हाँ, तो सस्ता रोए, आपको कहावत का तो पता है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन हमारा मशीन उतना भी महंगा नहीं है, और मशीनों से 2-3 हज़ार रुपये स्टार्ट है। और कहाँ तक जाती है सर? हमारी मशीन 22,000 रुपये से स्टार्ट है, और जाने को सबसे बड़ा जो है मिल्किंग पार्लर हम सप्लाई करते हैं तो काफ़ी महंगे, लेकिन बकेट मिल्किंग पार्लर भी बनाते हैं। मैं लोगों को बता दूं कि मिल्किंग पार्लर होता क्या है। उसका जो आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, इस तरह का फोटो मिल्किंग पार्लर इसे ही कहते हैं। हमने आप बहुत सारे वीडियो में बताया। सर आपने जैसे बोला 22,000 से स्टार्ट है, मैं वही मिल्किंग पार्लर चाहे आप 1 लाख 5 लाख 10 लाख तक लगवा लें। वही मैं बताना चाह रहा हूँ सर। बकेट मिल्किंग मशीन्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं 22,000 रुपये से, छोटा हमारा जो जूनियर मॉडल है। उसके बाद बकेट मशीन के अंदर हमारे तकरीबन 21 मॉडल हैं, और मोस्ट रनिंग 12-13 मॉडल हैं जो अभी हमने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं। ओके। और ये सभी पोर्टेबल व्हील्स पे हैं। हम कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनाते जो हाथ में किसान को उठानी पड़े और लेबर की डिपेंडेंसी बढ़े। दूसरा, हमारे जो मिल्किंग पार्लर्स हैं, हम पहली ऐसी कंपनी है इंडिया में जो इकोनॉमिकल मिल्किंग पार्लर्स बना रहे हैं। नॉर्मली पहले जो मिल्किंग पार्लर्स होते थे वो 10-12 लाख रुपए से शुरू होते थे, और 10-12 लाख रुपए की बिल्डिंग भी बनानी पड़ती थी। तो जो 50-60 एनिमल के साथ जो शुरू कर रहा है पशुपालक, उसके लिए 20-25-30 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर हो जाता था। तो अभी जो हमने मिल्किंग पार्लर है, इन शेड मिल्किंग पार्लर, रैपिड मिल्किंग पार्लर जो है हमने शुरू की हैं। रैपिड मिल्किंग पार्लर की जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 5.5 लाख रुपए है। 4 पॉइंट या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट के अंदर उसके ऑप्शंस है, वो ले सकते हैं। और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, हाँ, ये सेमी ऑटोमेटिक रहेगा। सेमी ऑटोमेटिक, हाँ। इसके अंदर ऑटोमेटिक करना है, सेमी ऑटोमेटिक करना है, फुल ऑटोमेटिक, सारे ऑप्शन हैं। बाद में बेसिक लेके सेमी भी कर सकते हैं, सेमी से फुल ऑटोमेटिक भी। वो तो अधिक जानकारी वीडियो में नंबर दिया गया है, उससे संपर्क कर सकते हैं। सर मैं एक चीज़ जैसे कि लोगों को समझा दूँ, जैसा कि हम लोग सबसे मिनी यानी सबसे छोटा मिल्किंग मशीन देख रहे हैं आपका, जिसका प्राइस 22,000 रुपये है। जी सर। ये 22,000 वाला, और इसके अलावा दूसरी और भी बहुत सारी मशीनें जो 25,000, 30,000 या 40,000 की मशीन है। क्या डिफरेंस है इनमें और उनमें? क्या फर्क रहेगा इनका और उनका? मैं बताता हूँ सर। बेसिकली हम लोगों ने जो सस्ती मशीन है उसके अंदर बकेट साइज छोटा किया है, इसको 20 लीटर का लगा दिया है, ऊपर ढक्कन दे दिया है, ट्रांसपेरेंट रूट जाता हुआ दिखाई देगा। 1/2 HP का मोटर और पंप लगाया है इसमें। ये ड्राई पंप है, और 1/2 HP का पावर बरकरार उतनी ही देता है जितनी दूसरे और हमारे ऊपर के मॉडल देते हैं। तो ये मिनिमम मॉडल है। इसके बाद हमारा ऑयल रिसर्कुलेटरी 1/2 HP है। इस मशीन की कॉस्ट 26,000 रुपये है। फिर इसके अंदर हमारा फुली पोर्टेबल। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे 22,000 वाला और 26,000 वाला, क्या उससे 1 ही 2 गाय का मिल्क निकाल सकते हैं, कंटिन्यू नहीं चला सकते, या फिर इससे दोनों को चला सकते हैं? कोई भी मशीन है उनको कंटिन्यू कितनी भी देर चलाएं, उससे कोई फर्क नहीं। यानी 10-20 गाय वाला भी 22,000 वाला मशीन यूज कर सकता है। बिल्कुल। और 10-20 गाय वाला 26,000 वाला भी यूज कर सकता है, 30,000 भी, वो अपने सहूलियत के अनुसार ले सकता है। इसमें सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए गए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें बकेट जैसे बकेट्स बड़ा 25 लीटर है, इसमें 20 लीटर है, उसके अंदर स्टील का ढक्कन है, इसके अंदर प्लास्टिक का ढक्कन है।
तो ये Okay, चेंजेस ये करके changes- कॉस्ट कम किया है, लेकिन मशीन की एफिशिएंसी उतनी ही है, ताकत उतनी है। ताकत उतनी ही है, चाहे वो 10 पशु रखने वाला ले रहा है, चाहे 5 वाला ले रहा है, चाहे 15 वाला ले रहा है। Okay. मशीन कोई भी ले लें, हमारी काम उतना ही करेगी। ओके, मैं एक चीज़ और अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप डबल बकेट में देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मोटर के साथ साथ एक छोटा होंडा GX 80 सॉरी GX 80 इसमें आपको इंजन देखने मिल रहा है। जो अगर आपके यहाँ बिजली नहीं है, बिजली चली गई, तो आप इसको इमरजेंसी, जैसे आपके पास 50 पशु है, 1 घंटे के अंदर, सवा घंटे, 2 घंटे के अंदर मिल्क निकालना है, उसी समय बारिश की वजह से या किसी कारण बिजली चली गई, तो आप इसको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। सर, इसका एक प्राइस बताया जाए और इसके क्या फ़ायदे हैं वो बताएं। सर, ये 1 HP का यूनिट है और बड़ा पावरफुल और हैवी ड्यूटी मशीन है ये। इसके अंदर होंडा का इंजन लगा हुआ, पेट्रोल इंजन, और 1 HP का वैक्यूम पंप और मोटर भी लगी हुई है, और 2 एनिमल का एक साथ दूध निकालता है। 4 व्हील के ऊपर ये ट्रॉली है। तो इस मशीन की कॉस्ट है सर 75,000, और इसको इतने अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया है सर कंपनी ने कि इसका बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त है। कैसे भी बच्चा इसको मूव कर सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी मशीन चलाना और रखना। वेट का बैलेंसिंग बहुत बढ़िया से किया गया है कि मतलब इधर उधर गिरे ना। और एक चीज़ एजाज भाई मैं और ऐड करना चाहूँगा हमारे वीडियो में अपने दर्शकों के लिए, हमारे जितने भी मशीन्स हैं वो प्लास्टिक कोटेड पेंट, पाउडर कोटेड पेंट से बने हुए हैं। तो गोबर, बारिश, ये क्या होता है मौसम, सर? इसके बारे में बताइए। ये सर ओवन पेंट बोलते हैं हम इसको। जैसे हमारी कार पेंट होती है, उसी तरीके से ओवन के अंदर हम मशीनों को पेंट करते हैं, और जिससे कि मशीन भी खुद पेंट होता है यहाँ पे। हाँ, ये ऑटोमेटिक मशीन में पेंट होता है। ओके। तो उसमें क्या है कि जो मशीन के ऊपर जो हमारी पेंट होकर के आता है वो कभी भी रस्ट नहीं लगता है, चाहे वो 20 साल पुरानी मशीन हो, ऐसी ही मतलब चमचमाती। जंग लगने का चांस नहीं होगा। जंग लगने का चांस नहीं। ये इसलिए करती है कंपनी कि पशुपालक के यहाँ पे हर वक्त पानी का और गोबर का काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्मल पेंट्स जो है वो मशीन 4 महीने 6 महीने में ऐसी लगने लगती है जैसे बहुत पुरानी होगी है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक स्पेशल मशीन लगाई हुई है हमारी फैक्ट्री में, जो कि इनको पाउडर कोटेड पेंट करती है, जो कि पशुपालक के लिए लाभ है। ओके, अब मुझे ये बताएं लास्ट में वीडियो में कि जो भी मशीन कोई बंदा खरीद रहा है, इसकी वारंटी गारंटी क्या रहेगा? सर, मिल्किंग मशीन की गारंटी 1 साल तक की रहेगी। क्या क्या रहेंगे उसमें? उसके अंदर वैक्यूम पंप, मोटर, और वैक्यूम पंप कहाँ से कहाँ तक, जैसे समझाएं। इलेक्ट्रिक मोटर से लेके इसका जो वैक्यूम पंप है जो वैक्यूम बनाता है वो गारंटी के अंदर रहेगा। ओके। इसके पल्सेटर गारंटी के अंदर रहेंगे। ओके। और जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो गारंटी के अंदर है, वारंटी के अंदर रहेंगे। गारंटी के अंदर रहेंगे। वारंटी वाला पार्ट सिर्फ इसका रबड़ लाइनर है। रबड़ लाइनर डिपेंड करता है कि कस्टमर के यूजेस कितने हैं। ओके। ये 3500 बार दूध निकालने के बाद हम ये सलाह देते हैं कि रबड़ लाइनर चेंज कर दिए जाएं। ओके। तो अगर कस्टमर इसको फॉलो करता है तो अच्छी मिल्किंग। 3500 बार जी। मीन्स एक दिन में 2 बार। एक एनिमल के ऊपर एक दिन में 2 बार। अगर किसी कस्टमर के पास, किसी पशुपालक के पास 5 एनिमल है तो दिन में वो 10 बार दूध निकालेगा। तो 3500 बार ऐसे काउंट कर लेना है। हाँ, चेंज कर लेना, चाहे खराब हो ना हो। खराब हो ना हो, क्योंकि वो अंदर से खुरदरे हो जाते हैं। अगर फटने का इंतज़ार करेंगे तो रबड़ लाइनर हमारे शायद 2-3 साल भी चलेंगे। फटने का इंतज़ार करेंगे, लेकिन आप फटने का इंतज़ार ना करें। जब खुरदरे हो जाएं अंदर से तो वो बदल दें। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग मिल्किंग मशीन यूज़ कर रहे हैं। जी सर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ आता है तो इसके अंदर आता है पल्सेटर। सर, हमारी कंपनी के पल्सेटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीज़न ये है कि ये हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ बना रहे हैं। जो लो स्टैंडर्ड मशीन्स हैं वो उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। हमारे जो पल्सेटर्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि वो ख़राब होते नहीं है जल्दी, और अगर ख़राब हो भी जाए तो 1 साल की तो गारंटी है ही है। उसके बाद भी हम उसको फ्री सर्विस देते हैं अप टू 5 ईयर। 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी है, अप टू 5 ईयर सर्विसेबल गारंटी है। सर्विस करके देंगे 5 साल तक। 5 साल तक खराब नहीं। अगर एक पल्सेटर का प्राइस क्या होता है अगर कोई बंदा अलग से खरीदना चाहे तो? सर, एक पल्सेटर का प्राइस, हमारा जो मिल्कवेल का पल्सेटर है वो 4000 रुपीज़ इंक्लूडिव टैक्सेस। 4000? जी। 4000 रुपये का एक पल्सेटर है जी, मिल्कवेल। मिल्कवेल।
5 साल से, तो 5 साल तक तो उसको सोचना ही नहीं 5 साल है। तक तो लेकिन सोचना प्रॉब्लम कहाँ आता है सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, शायद आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो। जी। होता क्या है, जैसे आपसे मशीन खरीद लेके आओ, जी। किसी तरह का बाय द वे आपका तो चेक होता होगा, हर एक चीज़ को चेक करके, जैसे पल्सलेटर की बात की जाए, जी। जब तक ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये दिमाग है, बिल्कुल मिल्किंग मशीन का आपने नाम रखा है दिमाग, जी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जी। तो ये दिमाग जब तक काम नहीं करेगा, मिल्क निकाल नहीं पाएगा। बिल्कुल सर। अगर लेकर गया 1 महीने 2 महीने में ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कैसे वो समाधान करेगा उसका? तो मिल्क का प्रोसेस जो है निकालने का, वो तो रुक जाएगा। सर वैसे तो हम इमीडिएटली पल्सेटर यहाँ से डिस्पैच कर सकते हैं, वो पल्सेटर वो रख लें अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, लेकिन 99.9% केसेस के अंदर हमारे पल्सेटर्स में प्रॉब्लम आती नहीं है। मतलब कहने का आपका आप ये कहना चाह रहे हैं व्यूवर्स को और किसानों को कि अगर 99.9% तो होगी नहीं, अगर 1% हो जाता है तो हम उनको 100% फ्री रिप्लेसमेंट देंगे। फ्री भेज देंगे। हाँ। वो वाला फिर वो पहले ये पहुंच जाए फिर वो भेजे। वो भेज दें, उसको भी रिपेयर करके हम एक और भेज देंगे उनको। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी। सर। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई को? सर बस यही कहेंगे कि अच्छा प्रोडक्ट लें, क्योंकि पशुधन आपका रोजाना आपको कमा करके देता है। बिल्कुल। अच्छी मशीन लें, पूरा दूध निकलेगा तो हमें लाभ होगा। तो अच्छी मशीन लें, अच्छी क्वालिटी की मशीन से दोहन करें और अपने डेयरी फार्म को, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमने पूरे वीडियो के अंदर आपको एक बताया है कि कैसे अपनी इस कंपनी को यानी मिल्क वेल को कहां से कहां तक ले गए। बकरी से लेकर गाय, ऊँट, सभी चीज़ का मिल्किंग मशीन ये खुद तैयार करते हैं, यानी कि खुद के मैन्युफैक्चरर हैं। कभी भी मशीन खरीदने से पहले पूरी जानकारी, हर चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर ले लें। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।